शहजाद, सुकेश चंद्रशेखर ने अब चौथी चिट्ठी लिखी है और पॉइंट टू द पॉइंट जवाब दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है कि जेल प्रशासन इन्वॉल्व था, दिल्ली सरकार का दबाव था और 500 करोड़ की डिमांड की गई थी। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए, एकेवीसी अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी का एक और चैप्टर सामने आया है और उसमें आज पता चला है एकेवीसी के वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत जो पैसा उगाई, कमाई, लुटाई कर रहे थे तिहाड़ जेल के भीतर, वो पंजाब और गोवा चुनाव में इस्तेमाल होता। मानिए कि एक क्लाइंट सुकेश से इतना पैसा लेकर पंजाब गोवा के लिए गया, तो कितने और क्लाइंट तिहाड़ के अंदर है जिनका पैसा ऐड कर गबन करके या उगाई करके वो गुजरात और हिमाचल में लगाया जा रहा होगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। बताना चाहिए कि ये दो वसूली एजेंट कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन पर कब कार्रवाई करेंगे, और जो सच सवाल है कि 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लिए गए नहीं लिए गए, 50 करोड़ राज्यसभा सीट के लिए लिए गए नहीं लिए गए, 500 करोड़ की डिमांड की गई साउथ में बढ़ाने के लिए पार्टी को, क्या पार्टी में गए थे अरविंद केजरीवाल सुकेश की, क्या उन्होंने वहां पे लेकिन शहजाद सुकेश चंद्रशेखर भी दूध का धुला तो है नहीं, जो उसने आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की है। तो क्या इस मामले में आगे चलकर कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें दोनों पक्षों की जांच हो, या फिर वो सीबीआई जांच या फिर न्यायिक जांच? जांच तो पूरी होनी चाहिए। वो तो बोल रहा है कि वो अपना 164 में स्टेटमेंट दर्ज करवाने के लिए तैयार है, एजेंसी के सामने के लिए आने के लिए तैयार है, परंतु केजरीवाल जी अगर निष्पक्ष जांच चाहते हैं तो दोनों मंत्रियों को हटाकर निष्पक्ष जांच होने देना। और अगर ऐसी बात करनी है तो वैसे तो अरविंद केजरीवाल के सबसे वरिष्ठ साथी मनीष सिसोदिया खुद अक्यूज नंबर 1 है, उनकी बातों को क्यों विश्वसनीयता से लिया जाए? सत्येंद्र जैन तो 4.5 महीने से जेल में है, वो उसके खिलाफ तो चार्जशीट भी हो चुकी है, तो उनको क्यों विश्वसनीयता से लिया जाए, उनको क्यों कट्टर ईमानदार माना जाए? तो मैं तो कहता हूं सबकी जांच हो, परंतु जांच के लिए इस्तीफा होना जरूरी है और ये जो लोग हैं इनको ट्रांसफर जेल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है और वहां पर क्या चल रहा है उसका भी पूरा खुलासा आज लेटर्स में हो चुका है। ठीक है, चलिए शहजाद, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भावतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावतोष, आरोप बेहद गंभीर है जो चौथी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने लगाए हैं। 500 करोड़ की मांग, जेल प्रशासन के जरिए मुझ पर दबाव, जान से मारने की धमकी, आरोपों को वापस लेने का दबाव, ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो बेहद गंभीर है और सीधे अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इस मामले में जो मांग की है सीबीआई जांच की, तो वाकई कोई ऐसी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप जिसका जिक्र शहजाद कर रहे थे कि जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अधीन आता है, तो ऐसे में बहुत हो सकता है कि जेल प्रशासन के जरिए दबाव बनाया गया हो। देखिए राकेश जी, इसमें से जांच तो हो ही रही है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक एफिडेविट तो पहले सबमिट किया है करीब 10 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्येंद्र जैन को कुछ फैसिलिटीज दी जा रही हैं तिहाड़ जेल में, जो कि ओवर एंड अबव है बाकी प्रिजनर्स के कैदियों से ज्यादा। लेकिन इसमें एक बात है कि सुकेश चंद्रशेखर ने पहले भी कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो बेबुनियाद है, जिसको कभी कोई प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने पिछले साल जो आरोप लगाए थे तिहाड़ जेल में, जहां से वो वसूली कांड चला रहा था 200 करोड़ रुपए, लेकिन ये भी कहा है सुकेश चंद्रशेखर ने कि केजरीवाल और जैन से जो लेन देन हुआ इसकी डिटेल मेरे पास है, वो मैं कोर्ट को दूंगा। यानी कोई सबूत है सुकेश चंद्रशेखर के पास? हाँ, ये बात सही है कि वो जेल में करीब 5 साल से रह रहा था और 5 साल में उसने पूरा का पूरा वसूली कांड चलाया था, 200 करोड़ रुपए लिए थे। वो कई सारे ऐसे जेल के कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, जिनको वो जानता है। देखिए, करीब 82 जेल के ऐसे ऑफिशियल हैं जिनके ऊपर केस दर्ज कर चुकी है इकोनॉमिक आर्थिक अपराध शाखा। तो ये बात एकदम सही है कि वो जेल को एकदम ढंग से जानता है, जेल में कैसे ऑपरेशन चलाना है ये जानता है। और कई लोग कह रहे हैं कि अभी भी वहां से वो कई सारे अपने ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी करीब 1 महीने पहले सीबीआई ने जाके उसका बयान दर्ज किया था एक दूसरे मामले में। तो ये कई उसके आरोप जो है उसकी जांच पहले भी कई जांच एजेंसी कर चुकी हैं। इसमें जो बॉलीवुड एक्टर जो जैकलिन फर्नांडिस है, उसके भी आरोपों की जांच की थी, जिसमें बाद में जाके ठीक है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो